सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आज हम सुनेंगे लोग खुदकुशी क्यों करते हैं। खुदकुशी करने से पाप कैसा होता है, खुदकुशी करने से क्या मुक्ति मिल जाता है सभी दुख से, खुदकुशी करने से क्या भगवान के पास आत्मा चले जाते हैं, ये सब हम जानने वाले मीठे प्यारे भाई बहन। चलिए हम सुनते हैं। लोग कहते हैं खुदकुशी, खुद खुशी नहीं है, खुद दुखी है, तभी तो वो कार्य कर रहा है, फिर खुदकुशी क्यों कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं आत्महत्या। हम सब जानते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा मर नहीं सकता है, आत्मा को पानी डुबा नहीं सकता है, आत्मा को आग जला नहीं सकते, फिर हम क्यों कहते आत्महत्या। चाहे जैसे भी हम ही कह रहे थे, लेकिन कहना चाहिए क्या, जीव हत्या। चाहे जैसे भी हो मीठे प्यारे भाई बहन, खुदकुशी करने से क्या सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। नहीं मीठे प्यारे भाई बहन, दुख से छुटकारा नहीं मिलता है, बल्कि और दुख बढ़ जाता है, अशांति बढ़ जाता है। कैसे, देखिए हमारा नेचुरल डेथ होता है कि नहीं, सबका बचपन होता है, फिर युवा, फिर उसके बाद क्या होता है, बुढ़ापे आता है, तो वह हमारे नेचुरल समय मृत्यु आती है। जब नेचुरल समय में मृत्यु आता है, नेचर की नेचर है, प्रकृति है, कुदरत है, उनका नियम से ऐसा चलता है, इसका कोई किसका पाप नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा होता है। फिर मृत्यु के बाद फिर दूसरा शरीर मिलता है। लेकिन जो खुदकुशी करते हैं उनको तुरंत शरीर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, ये हम जानेंगे पहले। देखिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैं गरीब व्यक्ति हूँ, गरीब व्यक्ति होने के कारण हम गवर्नमेंट ने क्या बीपीएल की योजना से हमको एक रहने के लिए मकान दिलवाया या कुछ पैसा दिया, हमने घर बनाया, खुशी में रहा। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, हमने खा पी कर मौज मस्ती की, किससे उधार ले आया और कर्जा बढ़ गया। जब कर्जा बढ़ गया तो हम क्या किया, हम सोच रहे हैं कि ये मकान बेच कर फिर हम कर्जा उतार देंगे। फिर जो मकान बेच दिया, फिर कहाँ रहेगा, रहने के लिए उनके पास तो घर है ही नहीं, फिर वो दर दर फिर भटकेगा ही नहीं, गवर्नमेंट दोबारा देगा नहीं ना। इसी तरह मीठे प्यारे भाई बहन, जो व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है उनको तुरंत शरीर नहीं मिलता है, वो भटकता है, दुख पाता है और भोगनी जास्ती बढ़ जाता है। कैसे, क्योंकि हम सब जानते हैं जीव हत्या महापाप है। जो व्यक्ति जीवघात करता है, किसी दूसरे जीव को हत्या करता है, उनका पाप जरूर होता है, ये महापाप की गिनती में आता है। लेकिन आपने क्या किया, खुद ही खुदकुशी कर ली, अपने शरीर को खुद ही मार डाला, हत्या कर दी। तो सारा जो पाप है पहले अपने आत्मा पर चला गया, तो फिर क्या हुआ, जो पाप है और दुख बढ़ेगा, छूटेगा नहीं, है कि नहीं मीठे प्यारे भाई बहन। जैसे ये गरीब व्यक्ति था, कर रहा था। इसीलिए हमें क्या करना है मीठे प्यारे भाई बहन, इस तरह कभी नहीं करना है, कभी नहीं सोचना है कि मैं सभी दुखों से छुटकारा मुझे मिल जाएगा। खुदकुशी जब करता है मीठे प्यारे भाई बहन, वो आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, उनका मृत्यु आया ही नहीं है, लेकिन वो क्यों कर रहा है, वो दुखी होकर परेशानी को झेल नहीं पाया है, परिस्थिति को सामना नहीं कर पाया, इसलिए वो ऐसा कर दिया। जब ऐसा कर दिया तो फिर तुरंत शरीर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा जन्म पहले से ही तय होता है, हम इतने साल तक जिएंगे। मानव जीवन है, अमूल्य जीवन है, हम सब जानते हैं। भगवान ने पहले से ही वरदान दिया, वो आपने 70 या 80 या 100 या 40 कितने साल तक जिएंगे, वो जानता है, हमको कुछ पता नहीं है। इसी तरह वो जीता है व्यक्ति। लेकिन जो खुदकुशी करता है, मान लीजिए मेरा 70 साल जीने का है,
हमने 30 साल में क्या किया, दुखी होकर फिर खुदकुशी कर ली। जब हम खुदकुशी कर ली और जो 30-40 साल जो बाकी रहा, फिर वो कहाँ जाएगा मीठे परिवार। उसी समय तक हम वातावरण वायुमंडल में घूमते रहेंगे, उनको तुरंत शरीर मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जानबूझकर आपने ऐसा किया है, गलती किया है। जैसे वो गरीब व्यक्ति को दोबारा फिर गवर्नमेंट घर दिलवाएगा नहीं ना, वो दर दर भटकेगा। इस तरह वो भी दर दर भटकेगा। सारा का बोझ पाप अपने ऊपर आ गया और शरीर जो मिला था उसको आपने क्या किया, जानबूझकर उसको हत्या कर दी। तुरंत नहीं मिलेगा और दुख पड़ेगा, आत्मा चिल्लाएगा, रोएगा। क्यों? शरीर नहीं छूटा था। जिस समय आत्मा शरीर से वो छोड़ा, त्याग दिया, तो इस तरह में आत्मा चिल्ला चिल्ला कर, दुखी होकर, परेशान होकर वो मर गया। ऐसा कभी नहीं करना है मीठे प्यारे भाई बहन। जो करता है उसको वीडियो शेयर जरूर कर देना। पहली बात, हम खुदकुशी क्यों करते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, ये भी हम जानना चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं कर्म का नियम होता है, जैसा कर्म ऐसा फल, जैसा करनी ऐसा भरनी, जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे। बुरा कर्म जो करता है फल उनका भी बुरा भुगतना पड़ता है, जो अच्छा कर्म करता है उनको अच्छा फल भुगतना पड़ता है। ये कर्म की फिलॉसफी है। जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा पास बहुत पैसा है, हम किसी को कुछ नहीं मानते, जो चाहे मर्जी हम करते हैं। जब भोगनी पड़ती है तब हम भगवान को सारा दोष दे देते हैं। मेरा तकदीर में ऐसा लिखा है, भगवान ने मुझे दिया। क्या भगवान ने यही कहा है कि तुम कत्ल करो? हाथ इसलिए दिया है क्या? किसी को दुख देना है, किसी को कत्ल करना है, किसका पैसा लूट के ले आना है, किसका संसार उजाड़ देना, ये सब करना चाहिए? किसको धोखा देना चाहिए क्या? नहीं ना। फिर आपने ऐसा क्यों कर रहे? अगर कर रहे तो भुगत रहना जरूर पड़ेगा। जो भुगतने वाली थे फिर भगवान को क्यों हम दोषी दे देते हैं, दोषी ठहरा देते हैं? भगवान ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। चाहे जैसे भी, जब ऐसा वो करता है व्यक्ति, इस जन्म में हो या पिछले जन्म में हो, हम तो पिछले जन्म के बाद तो हमको याद ही नहीं, भगवान जानते हैं। तो क्या होता है, हमको ऐसा हमारे साथ होता है। क्या होता है? हमारे साथ धोखाधड़ी होता है, मित्र संबंधी हमको कोई प्यार नहीं करता है, पैसा हमारे पास नहीं है, आर्थिक तंगी वो हो जाता है, शरीर बीमार होता है। इस तरह भोगना पड़ती है, परिस्थिति को हम सामना नहीं कर पाते। फिर हम कहते ज़्यादा दुख होता है। दुख होता है कि नहीं? हम समझते क्या, वो व्यक्ति क्या समझता है, चारों तरफ दुख ही दुख है, अशांति है, टेंशन है, सब उनको धोखा दे रहा है। जिसलिए वो जी रहा था वो भी धोखा दिया। जिसको वो अच्छा मान रहा था, उनका साथी बनाया था, वो भी उनका साथ ऐसा ही खराब व्यवहार कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो क्या करता है, वो कहता है मैं अभी जीऊंगा ही नहीं, मेरे लिए कोई नहीं है, चारों तरफ दुख ही दुख है, कितना दिन तक ऐसे रहेंगे, हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो। इसलिए वो क्या करता है, खुदकुशी करने के लिए रास्ता अपना लेता है। वो भी कैसा होता है मीठे प्यारे भाई बहन, देखिए पहले क्या करता है, वो सोचता है, मन में संकल्प आता है मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं। मन में संकल्प आता है, एक बार दो बार, फिर इस तरह फिर उनके साथ जब ऐसा घटना घट जाता है, कोई धोखा दे देता है, फिर वो जिसको सहारा समझता था फिर वो भी धोखा दे देता है। मित्र संबंधी भी दुख देते हैं, उनके पास पैसा नहीं, हर रोज लड़ाई झगड़ा, फिर दोबारा सोचता है, फिर तीसरा बार, ऐसे सोचते सोचते क्या होता है, बुद्धि उनका स्वीकार कर लेता है, हाँ मेरा जिंदगी में अब सुख ही नहीं है, जीने का कोई इच्छा नहीं है, मकसद नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। बुद्धि स्वीकार कर लेता है। जो बुद्धि स्वीकार कर लेता है फिर क्या होता है, वो रास्ता अपनाता है। यही है मीठे प्यारे भाई बहन। इसलिए हमें क्या करना, पहले सोचना नहीं है। आत्महत्या की जो संकल्प आ रहा है मन में, सोचना नहीं। हाँ ये हम जरूर सोचना है
कि हमने कुछ बुरा कर्म किया है, अभी हमें सामना करना पड़ेगा, दुख को सहन करना पड़ेगा, फिर भगवान को आप जरूर प्यार से याद करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे तो भी जो आपके साथ जो ये जो घटना जो घट रहे हैं ना वो नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, गरीबी को कुछ सहयोग कीजिए, दुआएं मिलेगा, या जानवर पंछी को उसको कुछ भोजन खिलाइए, उनसे भी दुआएं मिलेगा। भगवान को याद करें तो आपकी जो दुख और शांति जो समय है ना वो बीत जाएगा। मीठे प्यारे भाई बहन, कहते हैं बादल सदा के लिए रहता नहीं है, फिर बादल जाएगा, सूरज आएगा, फिर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर सुख शांति आएगा। ऐसा मत सोचना मीठे प्यारे भाई बहन। जो भी सोच रहे हैं उसको वीडियो को जरूर भेजना, शेयर करना। फिर धैर्य बना के रखें, अच्छा कार्य करें, भगवान को याद करें, भगवान को माफ़ी मांगे, प्रभु जी मुझसे क्या गलती हो गई थी, इस तरह मेरे साथ ऐसे हो रहा है, अभी मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। इस तरह आप संकल्प करें, ये पाप का संकल्प न करें और ये न सोचे कि जीव हत्या करने से, आत्महत्या करने से हम सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। वो कभी मिलेगा नहीं, और ज़्यादा दुख बढ़ेगा, भटकेगा जैसे वो आत्मा। हम कहते हैं ना भूत प्रेत, वही भूत प्रेत के रूप में वो भटक रहा है, दुख और शांति सबको दे रहा है, किसी का शरीर में प्रवेश हो रहा है, क्योंकि उनको जीना था 70, 80 या 100 ईयर्स। वो पहले से ऐसा ही अपने हाथ में अपना शरीर ही कत्ल कर दिया, तो वही इतना साल समय तक हमें वायुमंडल में भटेगा, दुख और शांति और तुरंत तो शरीर मिलेगा ही नहीं। इस तरह ना करें मीठे प्यारे भाई बहन। और ये भी न सोचे कि भगवान से हमको क्या मिलेगा। लोग कहते हैं कि हमको जन्नत मिल जाएंगे, भगवान हम माफ़ कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कर्म के हिसाब किताब है मीठे प्यारे भाई बहन। अगर इस तरह का आप बड़ा वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।